अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आई होप कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है दानियाल ख़ान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ऐसे कैंडिडेट चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल कैंडिडेट है। तो जो भी कैंडिडेट आईएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासकर इंटरव्यू के हवाले से ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक यानी कि आईएसएसबी में नहीं गए, ख़ासकर उन कैंडिडेट के लिए तो ये लाजमी है। लेकिन इससे पहले जो इनिशियल इंटरव्यू है उसके लिए भी ये जो वीडियो है इंटरव्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट जो है ना वो फ़ेल हो जाते हैं इंटरव्यू में ही, चाहे वो इनिशियल इंटरव्यू है, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। आपने ये बात तो हर इंसान से सुनी होगी कि इस तरह कहा जाता है। सबसे पहला जो आपसे कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है जब आप रूम में एंटर हो जाते हैं, चाहे आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी जो है ना आप इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल आपसे किया जाता है वो यही है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है अगर वो आपका अच्छा चला जाता है, सामने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन चला गया है, तो आपका इंटरव्यू पास है, आपको रेकमेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज़ आपका इंटरव्यू इस तरह है कि आपने एमी बोंगिया मार दी तो आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एट द एंड आपको ये सुनने को मिलेगा कि सॉरी यू आर नॉट रिकमेंडेड। तो इस चीज़ से बचने के लिए इंट्रोडक्शन जो है ना आपका वो बहुत अहम पार्ट होता है इंटरव्यू का। तो उसमें जो है ना आपने इंट्रोडक्शन अपना किस तरह कराना है, क्या-क्या चीज़ें जो है ना आपको लाज़मी प्रिपेयर करनी चाहिए, ये तमाम कैंडिडेट के लिए है। चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, आप चाहे वो पीएमए लॉन्ग कोर्स का टेस्ट देते हैं या फिर आप इसको कह लें कि एफएमए या फिर जो एएफएनएस का जो इंटरव्यू होता है, आप किसी भी यानी कि ब्रांच का, आर्मी की कोई ब्रांच है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, आप जिस ब्रांच का टेस्ट दें, ये जो वीडियो है आपको तमाम इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको लास्ट में इसी वीडियो के मैं आपको कुछ इंटरव्यू के जो टिप्स हैं, इंटरव्यू में जाने से पहले और इंटरव्यू के दौरान के, ये 2 टिप्स आपको मैं शेयर करूँगा लास्ट पे, ठीक है। इससे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन कैसे कराना है, इस पे हम फ़ोकस करेंगे ताकि आप चीज़ें समझ सकें। आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे कि भई इंटरव्यू आपने इस तरह देना है, इंट्रोडक्शन आपने इस तरह कराना है, ये चीज़ें बतानी है, वो चीज़ें नहीं बतानी। मैंने अपनी लाइफ़ के 7 इंटरव्यू दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से जस्ट पहला इंटरव्यू था, वो फ़ेल था क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं इल्म था कि इंटरव्यू किस तरह देना है, क्या कुछ होता है उसमें, क्या-क्या चीज़ें बतानी है। देन उसके बाद मैंने रिसर्च की और चीज़ें तैयार करना स्टार्ट की, मतलब इंटरव्यू वी के हवाले से इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और देन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी। उसके बाद मेरा अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंटरव्यू फ़ेल नहीं है, ठीक है। तो ये होती है बात कि आप अगर अपना फ़र्स्ट इंप्रेशन अच्छा दे देते हैं, तो आप जो है ना होल इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह कराएँ कि पता चले सामने वाले को कि वाक़ई मेरे सामने कोई कैडेट बैठा हुआ है, ठीक है, कोई ऑफ़िसर बैठा हुआ है जो इंटरव्यू दे रहा है। इस तरह नहीं हो कि बच्चों वाला इंटरव्यू। तो अभी हम अपना आपको कंटेंट की तरफ लेके चलते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरह कराना है। अच्छा, डियर कैंडिडेट्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन आईएसएसबी। आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कराना है आईएसएसबी में या इससे पहले। खासकर ये कैंडिडेट जो आईएसएसबी देने के लिए जाएंगे, चाहे वो मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो जो भी जाएगा वहाँ पे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है, वो इसको लास्ट, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन आर्मड फोर्सेज इंटरव्यू। अब ये लाइन लिखने का मकसद ये था कि ऐसे कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी भी करते हैं, तो ये जो पार्ट है थोड़ा सा एक सवाल है, ठीक है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपसे वो पूछेंगे कि बेटा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो आपसे इस तरह कहेंगे जस्ट, ठीक है। आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, अब आपके ऊपर है, आप उसको बच्चों वाला इंटरव्यू देते हैं यानी कि इंट्रोडक्शन देते हैं, या फिर आप जो है ना उसको एक कैडेट वाला, एक ऑफिसर वाला या एक इस तरह का इंटरव्यू आप इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि भाई आपके सामने कोई चीज़ बैठी हुई है, ऐसी नहीं है कि बस कोई बच्चा आके बैठ गया।
तो इंट्रोडक्शन जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है, इसी हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये जो मैंने सवाल आपको बताया था कि वो आपसे कहेंगे बेटा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये अल्टरनेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह पूछे जाते हैं, ये तमाम एक ही जो है ना क्वेश्चन अगर आपसे वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यहाँ पे तो आपको सिंपल समझ आता है कि आपने अपने बारे में बताना है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये भी आपसे वो पूछेगा कि आप अपने बारे में बताएं, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब कैंडिडेट इन दो को तो उन्हें पता चल जाता है, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ, तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन कराएं। स्पीक फॉर योर सेल्फ, अपने लिए बोलें। भी आप अभी आप क्या बोलेंगे अपने लिए, तो आपको अपना सेल्फ उसको बताना है, क्योंकि आपसे पहली टाइम कोई बंदा मुलाकात कर रहा है, चाहे वो इंटरव्यू है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन कराना है। कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट मैंने दोबारा से ये कह दिया कि वो इस तरह भी आपसे कह सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि स्पीक फॉर 2 मिनट्स या 3 मिनट्स इन योर इंट्रोडक्शन, अपने इंट्रोडक्शन में आपने 3 मिनट तक बोलना है। ठीक है, अब उनको वाच तो उनके पास होती है लेकिन आपके पास तो नहीं होती, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन फिर किस तरह कराना है। डिस्क्राइब योर सेल्फ, यहाँ पे भी वही बात है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 10 लाइन्स, आपने 10 लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन कराना है। तो ये आपने किस तरह इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपने इंटरव्यू के हवाले से जो प्रिपरेशन करनी है, अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है उसको आप नोट कर लें। अपना इंट्रोडक्शन है ना वो उसको नोट कर लें। नोट करने के बाद उसको याद करें। ठीक है, ये मास्टर टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो आपने अपने लिए तैयार करनी है। देन अभी यहाँ पे मेन जो की पॉइंट्स हैं इंटरव्यू में आप लोगों ने बताने होते हैं इंट्रोडक्शन में, स्पेशली इंट्रोडक्शन के अंदर, वो कौन कौन से हैं जी। आपने एक तो अपना नेम बताना होता है और आप अपने प्रोफेशन के बारे में, यानी कि आपने अभी आप तो इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, कोई भी नहीं है, किसी भी प्रोफेशन का हिस्सा नहीं है, मतलब आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट होंगे जो कर रहे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है ना वो कोई जॉब नहीं करते। तब इसका लिखने का मकसद यही था कि ऐसे कैंडिडेट जो जॉब वगैरह अभी कर रहे हैं, एनओसी की बेस पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो अपना प्रोफेशन बताएंगे कि मेरा क्या प्रोफेशन था, मैं क्या जॉब करता था या कर रहा हूँ। उसके बाद अपने फादर नेम बताना है, ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। फादर का अपने प्रोफेशन बताना है कि भाई आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, या इसके अलावा कोई बिजनेसमैन है या कोई और काम करते हैं, वो आपने बताना है। जो भी वो काम करते हैं, बी ऑनेस्ट। ठीक है, बी रेलिवेंट और बी ऑनेस्ट रहना है आपने। उसके बाद आपने बताना है अपना एड्रेस। एड्रेस में आपने जस्ट सिटी का नेम बताना है या फिर आप डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं। आपने ये नहीं बताना मेरे घर का नंबर ये है, हाउस नंबर ये है, गली नंबर ये है, सिटी फ़लाँ और फ़लाँ फ़लाँ इस तरह। ये इतना बड़ा इंटरव्यू आपने एड्रेस नहीं बताना, जस्ट आपने क्या बताना है कि आपका सिटी कौन सा है और आपका ज़िला कौन सा है। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ पूछना होगा तो वो बाद में आपसे आपके इंट्रोडक्शन के बाद पूछ लेंगे। फिर आपने बतानी है अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या चीज़ें, ये लाज़मी आपने बताना है। इन तीनों चीज़ों के बाद आपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये लाज़मी बतानी है। ठीक है, आपने किस तरह बतानी है, अपने मार्क्स बताने हैं, आप परसेंटेज में बताएँ अपने मार्क्स। ठीक है, मैं ये आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप अपने मार्क्स को परसेंटेज में बताएँ, कभी ना बताएँ कि मेरे 1010 हैं, 930 हैं, 850 हैं, 750 हैं, इस तरह कभी ना बताएँ। परसेंटेज में बताएँ या फिर आप अपने मार्क्स की डिवीज़न बता सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है। आपने फिर उसका साथ में इंस्टीट्यूट का नेम भी बताना है कि आपने कौन से बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से जो है ना वो अपनी डिग्री क्वालीफाई की है। उसके बाद समथिंग अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ा-सा आपने यहाँ पे टच करना है। 1 से 2 लाइन या 1 से 2 सेंटेंस जस्ट, ठीक हो गया। देन उसके बाद आती है योर हॉबीज़, ये हॉबी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉबी के रिलेटेड आपसे सवाल भी किए जाएँगे। अगर आप बताते हैं या नहीं बताते तो हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाज़मी पूछे जाते हैं। मेरिट्स या स्ट्रेंथ का बोला जाता है। अब कैंडिडेट को ये कहा जाए कि व्हाट इज़ योर मेरिट्स, तो वो बहुत जल्दी से बता देगा जी मेरे मेरिट्स तो ये हैं। अगर उससे कहा जाए कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, तो देन वो स्टक हो जाता है। फिर वो कहता है कि अभी मैं क्या बताऊँ। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर आपसे वो मेरिट्स पूछता है या फिर आपसे स्ट्रेंथ पूछता है, भी आपने बताना है। ये दोनों लाज़मी आप प्रिपेयर करके जाएँ। हाँ, अगर आपसे वो कहता है योर मेरिट्स और डीमेरिट्स, तब आपने फिर अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स को बराबर
कंपैरिजन के साथ रखना है, यानी कि वो एक दूसरे के अपोजिट हों। अगर इस तरह ना हो कि आप एक तरफ कह रहे हो कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ या फिर जो है ना मैं क्या कहते हैं कि पंक्चुअल हूँ। दूसरी तरफ वो आपसे अगर पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम, आप कहते हैं नहीं कभी-कभार, तो आप पंक्चुअल नहीं हैं। तो हर हवाले से आपने इसको तैयार करना है, ठीक है? ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, बट इसमें आपको तमाम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी कि आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा, ठीक है? थोड़े बहुत टिप्स भी दिए जाएँगे और बाकी जो सवालात हैं उनके अलग से वीडियो बनाएँगे। फ़ेवरेट पर्सनैलिटी आपने तैयार करनी है और उसके बारे में बता देना है। जस्ट आपने उसका नेम बताना है और कुछ नहीं बताना, ईटीसी। अचीवमेंट्स के बारे में आपने बताना है, कोई आपको अवार्ड मिला हो, ठीक है? कुछ भी आपने कोई आपकी अचीवमेंट हो, जो भी हो, आपने वो लाज़मी ऐड करनी है। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ख़ासकर आईएसएसबी में आप अपनी अचीवमेंट्स को लाज़मी बताएँ, तो आपका इंटरव्यू और बाकी जो टेस्ट हैं, वहाँ पे अगर आप अपनी अचीवमेंट को शो करा सकते हैं, लाज़मी कराएँ। लास्ट में आपने थैंक्स सर या मैम कहना है, या आप ये कह सकते हैं कि दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू सर या थैंक यू मैम। दोनों में से सूटेबल दोनों ही हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन आई एस एस बी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये कहने का मकसद यही था कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे तो वो आपसे कहेगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर सेल्फ। तो ये बात जो आपको कहेंगे, आपने आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा और वही आपका लास्ट इंप्रेशन होगा। आपने उसको इम्प्रेस कर लिया, द होल इंटरव्यू गोज़ वेरी गुड, ठीक है? तो आपका इंटरव्यू तमाम इंटरव्यू जो है ना वो अच्छा चला जाएगा। आपने कहना है कि अगर आप मतलब ये लाइन कहें ना कहें, मैंने ये लाइन हर इंटरव्यू में कही है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो इंटरव्यू है वो मैंने आपको पहले बताया कि एक ही फ़ेल हुआ था जस्ट, ठीक है? वो भी पीएमए का इंटरव्यू था, उसके बाद मेरा कोई इंटरव्यू फ़ेल नहीं हुआ। उसके बाद है एज़ यू नो सर या मैम, माय नेम इज़ दानियाल ख़ान। अब ये लाइन आपने कब बोलनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लाइन आपने कब बोलनी है, जब वो आपका नाम पहले से अनाउंस करे, यानी कि आप रूम में एंटर हो गए हैं और वो आपसे कहें दानियाल बेटा कैसे हैं। समझ जाएँ कि आपको बारे में उसको पता है, वैसे पता भी होता है, आपका तमाम डॉक्यूमेंट्स वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये मैं लाइन आपको तब कहने का बोल रहा हूँ जब आपने रूम में एंटर करना है और आपने कहना है सलाम किया, देन उसके बाद वो अगर आपका नाम लेकर पुकारता है तो फिर आपने ये लाइन ऐड करनी है और यहाँ से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। एज़ यू नो सर माय नेम इज़ दानियाल ख़ान। इस तरह आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है? फ़ीमेल मैम इस्तेमाल करेंगी या यानी कि आपके सामने मैम बैठी हुई है तब। तो उसके बाद अगर वो आपका नाम नहीं लेता, जस्ट आपसे ये कहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, सर माय नेम इज़ दानियाल ख़ान। एक तरीका ये है, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्टेड या विनरेबल, दोनों का मतलब एक ही है, काबिल एहतराम। तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसके दिल में भी आपके लिए जो है ना वो एक क्या कहते हैं कि काइंडनेस आएगी कि एक बंदा है मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अगर आप आजकल देखें ना किसी की आप तारीफ़ करते हैं तो वो खुश हो जाता है, कॉमन है, ठीक है? तो आपने उसको इज़्ज़त देनी है, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो आपने यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड माय नेम इज़ दानियाल ख़ान। आपने अपना नाम बताना है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है एग्ज़ाम्पल के लिए। उसके बाद आपने बताना है सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो भी है आपका, ठीक है? अपने फ़ादर का आपने यहाँ पे नेम ऐड करना है। उसके बाद आप बताएँ जी बाय प्रोफ़ेशन माय फ़ादर इज़ डॉक्टर, आर्मी ऑफ़िसर, प्रोफ़ेसर, टीचर, बैंक मैनेजर, ईटीसी जो भी है उनका प्रोफ़ेशन बता देना है, ठीक है? ये लाइन यहाँ पे कवर हो गई। या ये एक तरीका यहाँ तक था कि आप इस तरह इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि वेल माय सेल्फ इज़ दानियाल ख़ान। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कराने का एक ये तरीका भी है। दोनों तीनों में से मैंने आपको तमाम पहलू बताए हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है? ये तमाम मैंने जो है ना यूज़ किए हुए हैं ये तरीके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वो रिकमेंडेड भी मैं आप कैंडिडेट को करता हूँ, जो मेरे कैंडिडेट हैं ना, उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरीके को अडॉप्ट करें। फ़ादर नेम बता देना है आपका, ठीक है? आप अपना अब जो है ना सिटी बताएँगे, यानी कि एड्रेस बताएँगे। बेसिकली आई बिलॉन्ग टू सिटी, जो आपका सिटी है, डिस्ट्रिक्ट बता देंगे, ठीक है? आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। एक तरीका ये है डिस्ट्रिक्ट आपने अपना एड्रेस बताने का। देन उसके बाद है आई एम फ्रॉम,
एक तरीका ये है, आई एम फ्राम सिटी नेम, आपने अपना सिटी बताना है, आई एम फ्राम लाहौर, मुल्तान, कराची, जहाँ से भी है ये बता दिया। उसके बाद आपने इसका डिस्ट्रिक्ट ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, तो वो कैसे करेंगे? अभी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो इस तरह कर देते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई मेट्रिकुलेशन फ़लाँ, आई हैव डन माई मेट्रिकुलेशन फ़लाँ, बस इस तरह नहीं, आपने उसको सेंटेंस को मैच करना है। एज़ फार एज़ माई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न, आई हैव कंप्लीटेड माई मेट्रिकुलेशन फ्राम, यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट का नेम बताना है, ठीक है। विद फर्स्ट डिवीजन, मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, आपने डिवीजन बता देनी अपने मार्क्स की, या फिर विद 90% मार्क्स इन द ईयर। अब ईयर यानी कि आपने जिस साल में मैट्रिक कंप्लीट की है वो यहाँ पे साल आ जाएगा, और जितने अपने मार्क्स होंगे आपकी वो आपने बताने हैं, ठीक है, ये तरीका है। उसके बाद आफ्टर दैट में यानी कि मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट इन एफएससी या FAICS जो भी है, ए लेवल ओ लेवल आपका कुछ भी है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ETC फ्राम, उस इंस्टीट्यूट का आप नेम बताएंगे, देन विद फर्स्ट डिवीजन और विद 90% मार्क्स इन द ईयर, जो आपका साल होगा जिस साल में आपने कंप्लीट की होगी, ठीक है। और रिसेंटली आई हैव डन और कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन इंग्लिश विद ऑनर्स फ्रॉम डैश, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नेम और वही मार्क्स और CGPA आपने वो बताना है। तो ये आपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ऐड कर दी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट है फैमिली के बारे में। एज़ पर एज़ माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, माई फादर इज़ बिजनेसमैन। अब यहाँ पे आप एक बात आपको बता दूँ, अगर आपने पहले बता दिया है कि स्टार्टिंग में आप कह रहे हैं कि मैं सन ऑफ फलाँ हूँ और माई बाय प्रोफेशन माई फादर इज़ बिजनेसमैन, तो तब आप यहाँ पे ये फैमिली के बारे में आपने ये लाइन ऐड नहीं करनी, माई फादर इज़ बिजनेसमैन डॉक्टर ETC और माई मदर इज़ हाउसवाइफ, तब आप ये लाइन ऐड नहीं करेंगे, ठीक हो गया। हाँ, अगर आपने नहीं बताया फिर आप बता सकते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि ये हल्का सा आपने जस्ट एक लाइन में टच देना है। अगर आपने पहले अपनी फैमिली के बारे में या अपने फादर के बारे में, यानी कि अपनी फैमिली में से किसी एक के बारे में इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, तब आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। जस्ट आपने ऐसे बता देना है कि एज़ पर एज़ माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न सर, देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, और अगर आप जिस नंबर पे हैं आपने वो ऐड करना है। तो ये हो गया फैमिली के बारे में। उसके बाद मेरिट्स और स्ट्रेंथ के बारे में आता है, ठीक है। अगर आपसे वो कहता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, या फिर आप ये नहीं पूछता आपसे, अभी आप इंट्रोडक्शन ही करा रहे हैं, ये मैं बात का क्या है कि अगर आपसे वो पूछता है तो आपने इंट्रोडक्शन के दौरान यही बोलना है कि सर माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई एम माई डायरेक्टिव पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन टुवर्ड्स माई वर्क, एम्बिशियस एंड पंक्चुअल एंड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये आप अगर मेरी वीडियो देख के आप कह देंगे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आपसे जब इंटरव्यू वो लेगा बाद में आपसे डिस्कशन की जाएगी। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है ये लाइन बोलने का, उल्टा ये आपको नॉट रिकमेंड करा देगी। टेल योर स्ट्रेंथ एंड मेरिट्स, और यानी कि आपके जो मेरिट्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपने यहाँ पे बतानी है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया था। देन उसके बाद जो है ना अचीवमेंट्स, आपने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, ये अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में आपने बताना है, टेल द नेम ऑफ़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, और उससे रिलेटेड आपके जितने भी काउंटर क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप तैयार करेंगे, ठीक हो गया। आपने अपनी हॉबी वगैरह के बारे में बताना है, और वो मैंने यहाँ पे कंटेंट ऐड नहीं किया था, लेकिन उसके बारे में जस्ट आपने बताना है, माय हॉबीज़ रीडिंग बुक, जो भी है आपकी हॉबी, क्रिकेट है, फुटबॉल है, म्यूज़िक लिसनिंग है, कुछ भी है वो आपने बता देना। उसके बाद आपने कहना है कि थैंक यू सर, आप खामोश हो जाएँ। अगर आप ये नहीं कहते फिर आपने ये कहना है कि दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ सर, थैंक यू सो मच। कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों में से आपने उसका शुक्रिया अदा लाज़मी करना है, और आपने फिर खामोश रहना है, वो खुद ही आपसे सवाल करेंगे नेक्स्ट। देन उसके बाद है कि आपका जो इंटरव्यू है इसको आपने कैसे क्रैक करना है, यानी कि कैसे अचीव करना है, आपने कैसे रिकमेंड होना है, इसके थोड़े से टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपका जो अभी तक जो आपने चीज़ें सुनी हैं वो आपको ज़हन नशीन हो जाए, और दोबारा से उसका फ़ायदा हो कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरह कराना है, ठीक है। और लास्ट में ये भी कहूँगा कि यार अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए, ठीक है। देन है ये टिप्स है, आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, मतलब आपका जो जिस्म है वो इस तरह हो कि आपके ऊपर जो ड्रेसिंग है वो सूट करे, हल्का-फुल्का जिस्म ना हो, आपने जो है ना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ेज़ भी करनी है, ताकि आपका जिस्म जो है ना वो अच्छी एक शेप में आ जाए, ताकि आप जो ड्रेस पहन के जाएँ वो आप पे सूट करे।
इम्प्रूव योर जनरल नॉलेज, आपने जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करना है अपनी, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान के अफेयर हो गया, वर्ल्ड के अफेयर हो गया, पाकिस्तान की हिस्ट्री बिफोर और आफ्टर 1947 में, ये आपने याद करनी है। उसके बाद है ग्लोबल इश्यूज़, जो भी दुनिया में हालात चल रहे हैं, जैसा कि गज़ा पैलेस्टाइन की या इसराइल के जो हालात हैं, इससे पहले यूक्रेन और रशिया की जो हालात थे, इसी तरह बाकी जो दुनिया में चल रहा है, आपने यानी कि ग्लोबल इश्यूज़ से रेलिवेंट रहना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रेस कोड, वो किस तरह का होगा। आपने फॉर्मल ड्रेस पहन पहन के जाना है। फोर्सेस के अंदर आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो इनिशियल इंटरव्यू है तीनों फोर्सेस में से, यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, और इसके अलावा अगर आप आईएसएसबी में जाते हैं तो फोर्सेस में एक चीज़ जो है ना वो नोट कर लें हमेशा के लिए, तो ड्रेस जो भी होगा वो फॉर्मल ही होगा, एवरीथिंग उसमें फॉर्मल है, ठीक है। आपने शूज़ पहनने हैं फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल शूज़ होंगे, ड्रेस पहनना है फॉर्मल, शलवार कमीज़ पहनना है आपने एक फॉर्मल तरीके से पहनना है, हर चीज़ वहाँ पे फॉर्मल होती है। तो इस तरह नहीं है कि आप लोकल तरीके से पहन के चले जाएँ, यानी कि अगर आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है और नीचे आप जो है ना वो स्लीपर्स पहन के चले जाएँ, दैट्स नॉट फेयर। ओके हो गया, आपने ड्रेस पहनना है, वो ड्रेस इस तरह का हो कि इस तरह ना लगे कि आपने फर्स्ट टाइम उसको पहना है, क्योंकि आपने इस तरह ड्रेस को पहन के जाना है कि पता चले कि ये जो ड्रेस जो है ना वो ऑलरेडी यूज्ड टू है। इस तरह नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पहने और आप उसमें परेशान हो रहे हो, कहीं से वो फिट हो, आपने ऑलरेडी अपने ड्रेस को चेक करना है पहन के, कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है आपने जी। ये दूसरा एक और टिप है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखना है। आई कांटेक्ट जो है ना वो उसके साथ आप बहाल रखेंगे, और आई जो है ना आप साइंस के हवाले से भी अगर देखा जाए तो इंसान एक दूसरे की आँख में ज़्यादा देर नहीं देख सकता, तो आपने क्या करना है, जो आँखों के दरमियान वाली जगह होती है वहाँ पे आप देखें। उसके बाद आपने बैठना है सिट अप स्ट्रेट, आपकी जो बैक साइड है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी, यानी कि आप जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट, और पीछे जो चेयर होगी उसको टेक लगा के बैठेंगे बिल्कुल सीधे। ऐसा नहीं है कि अब भाई आप स्टैच्यू हो जाएँगे, लेकिन आपने मतलब इस तरह बैठना है कि आप परेशान भी ना हो और बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठना है, नो मैटर, ठीक है। आपने स्पीक क्लियरली, आपने बोलना है तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ में बोलें, हिचकिचाना नहीं है। उसके बाद शो योर एंथुसियाज़्म, आपने अपना पैशन शो कराना है जी। आप ठीक है, आप जो है ना फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, जिस भी आप फोर्स में जाना चाहते हैं, तो अपना पैशन शो कराएँ वहाँ पे। इस तरह नहीं है कि आप मतलब बैठ जाएँ बस खामोश होके जो आपसे पूछा जाए, तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद है बी ऑनेस्ट, आपसे कोई पूछा जाए तो आपने अपनी पूरी ईमानदारी से जवाब देना है। बी रेलेवेंट, यानी कि आपसे अगर पूछा है कि भई आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स क्यों जॉइन करना चाहते हैं, जस्ट आपने इसका इसी का बताना है, कहीं और उसको नहीं लेके जाना। अगर आपसे वो पूछता है कि आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी का नेम क्या है, तो जस्ट आप उसको नेम बताएँगे। ये नहीं है कि आप उसको जो है ना बता दें कि जी सर उसने ये काम किया था, उसने वो काम किया है, नहीं, जो आपसे पूछा जाए फिर वही आपने बताना है। और दूसरे नंबर पे अगर आप उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन और ऐड करते भी हैं, मसलन आपने उसका नेम बता दिया, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ और पैदाइश बता दिया, उसने अच्छे जो काम किए हैं वो बता दिए हैं, तो ये वेल एंड गुड है। और इसके अलावा मसलन आपने उसके बारे में बताते-बताते आप किसी और पर्सनैलिटी के ऊपर चले गए। मसलन आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है अल्लामा इकबाल, तो आप जो है ना वो टर्न कर गए क़ायद-ए-आज़म की तरफ, जी क़ायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बना दिया, क़ायद-ए-आज़म ने ये कर दिया, क़ायद-ए-आज़म ने वो कर दिया, तो ये रेलेवेंसी नहीं होगी। स्टे काम, इंटरव्यू में बिल्कुल काम रहें, परेशानी नहीं लेनी, अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना, क्लियरली आराम से भई हम्बल होके बैठें वहाँ पे, बिल्कुल आराम से बैठें। उसके बाद लिसन केयरफुली, जो वो बोलते हैं आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है? अपने माइंड को उस वक़्त प्रेज़ेंट रखेंगे, और जो वो क्वेश्चन करते हैं उसको आपने बिल्कुल क्लियर तरीके से सुनना है और फिर जवाब देना है क्लियरली। आपकी आवाज़ उसको बिल्कुल क्लियर हो, इस तरह नहीं हो कि आप चीख के बोलें, उसको सामने वाले को ये लगे कि ये मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। और आपने जो है ना इसे क्या कहते हैं, इतना दबा हुआ आंसर भी नहीं देना कि उसको समझ ही ना आए कि इसने बोला क्या है। बी रिस्पेक्टफुल, आपने उनकी इज़्ज़त करनी है, उनको एहतराम देना है, ठीक है? तो आप जितना उसको रिस्पेक्ट देंगे सामने वाले को, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। अब ये किस तरह कर सकते हैं, आप अपने टीचर्स को इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने दोस्तों को इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर कोई और फ्रेंड है उसको दे सकते हैं। तो इसकी आप लाज़मी प्रिपेयर करें।
देन ये तमाम चीज़ें तो थी इंटरव्यू के हवाले से, कुछ ऐसी भी थी जो इंटरव्यू से पहले करनी थी। अब वो क्या है, आपने जनरल नॉलेज यानी कि आपने थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज की और पाकिस्तान अफेयर्स और बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। ड्रेस को अपने अच्छी तरह से पहन के चेक करना है, उसमें फ़ील कंफर्टेबल हो रहे हैं तो ठीक है। इस तरह शूज़ हो गए और बाकी तमाम चीज़ें आपने प्रिपेयर करके जानी हैं और अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें और चीज़ें नोट कर लें अपने पास। जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपनी नोट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम। इतना टाइम आपने लोगों ने जो है ना वो इसको गौर से सुना है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वीडियो, इसलिए मैं इसको लेंथी कर गया हूँ ताकि ये जो एक छोटी-सी चीज़ थी, हालाँकि देखा जाए तो इंट्रोडक्शन, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है कि कैंडिडेट रिकमेंड हो जाते हैं और बहुत बड़ी ये भी वजह होती है कि कैंडिडेट नॉट रिकमेंड हो जाते हैं जस्ट इसी फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ़ द जो है ना लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में लाज़मी पूछिएगा।